हेलो, हाय, नमस्कार, कैसा काय? कैसे हो आप? मेरा नाम है सिद्धेश और आप देख रहे हो द मनी वैल्यू। तो चलिए आज बात करते हैं एनपीएस एसआईपी कंट्रीब्यूशन थ्रू क्रेडिट कार्ड। या सही देखा, सही सुना आपने। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, जिसका कंट्रीब्यूशन हम क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं क्या? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट नॉट ओनली द एनपीएस बट योर म्यूचुअल फंड एसआईपीज, और उसके बारे में भी बहुत बार पीपल आस्क मी वेदर वी शुड डू और देयर इज एनी ऑप्शन टू डू द this SIPs through credit card. So in case of a mutual fund, simple answer is no. There is still, as of now, there is no way. But yeah, right now there are a lot of, if you know this, there are a lot of apps which allowed you to pay the rent via credit card. So there may be sooner or later we will see there will be the option to pay your SIP mutual fund through the credit card. And why not? I mean, you will earn the reward points, and the reward point making the payout of the mutual fund. इसको नहीं चाहिए. I mean, somebody have a good SIPs, he can just shift that SIPs to his credit card and then do it, push, and get lot of reward point. Yay! So anyway, this is not discussion today. Today we are going to talk about NPS SIP contribution through the credit card. So जैसा कि लिखा हुआ है, और हम बात करने वाले हैं नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन के बारे में। बिफोर बिफोर स्टार्ट, एक बहुत ही सिंपल एडवाइस दी जाती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ना करें. आई मीन, यू शुड नॉट पुट डू द इन्वेस्टमेंट वाया लोन. आई मीन, नॉट एनी काइंड ऑफ लोन. आई मीन, ये भी कहा जाता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में भी या कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो, डोंट टेक अ लोन टू इन्वेस्ट इट, बिकॉज मेनी टाइम्स ऐसा होता है, which I know, people see the glamorous return of say 10%, 12%, and then they find out, okay, stock market से मुझे 15% रिटर्न मिलेगा, 18% मिलेगा. I took a personal loan of say 12%, 13%, and then I invest it, and बाद में होता है zero. I mean, जो investment की वो भी डूब जाती है. So see, you should avoid taking a loan while making the investment. I mean, what I'm trying to say is you should not invest the loan money. I mean, any kind of debt is a bad only. There is, as you know, there is a good debt, there is bad debt. So loan debt to invest is a bad. As I am saying here, but for a NPS, it is a facility. It is a and ये फैसिलिटी किसने अवेल की, ये भी हम बात करने वाले हैं, या ऑप्शन क्या है ये भी हम बात करने वाले हैं. जिनको जिस किसी को पता नहीं क्या है व्हाट इज एनपीएस, इनके लिए ये थोड़ा सा बेसिक आई एम गोइंग टू टॉक. हाँ, एनपीएस स्टैंड फॉर नेशनल पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट authorized and all that. So you can invest as per the rules of this NPS. You can go online and open your account and do investment and all that. This NPS have some kind of benefit, advantage, disadvantage. हर एक स्कीम के होते हैं. जैसे इसमें एक मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो दो तरह के अकाउंट्स होते हैं. एक होता है टायर 1 अकाउंट, एक दूसरा होता है टायर 2 अकाउंट. टायर 1 में आपको लॉक इन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आप एंड तक वो पैसा नहीं निकाल पाते, या देर आर सम एक्सेप्शन एंड ऑल दैट. वेयर एज वर्सेस टायर टियर 2 इज, टायर 2 के केस में ये ओपन एंडेड होता है. यहाँ पे एज सच कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है टू रिमूव द मनी. बट अगेन टायर 2 के केस में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है. अगेन फिर आप बोलोगे तो टायर 2 क्यों है? अगेन इट्स मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. अगर आप चाहते हो कि इक्विटी में हम लोग पैसा लगाए विथ सम रूल लाइक 50% इक्विटी, 30% बॉन्ड, डेट, ऐसा. सो इन एनपीएस देयर इज सम दैट काइंड ऑफ मिक्स एंड मैच यू कैन डू. सो दैट्स व्हाई इट इज देयर टायर 2. सो चलिए, तो अब हम बात करते हैं, हम जो मेन टॉपिक है हमारा NPS SIP contribution through the credit card. Actually, when I first time I saw, I was also surprised कि ये अलाउड करते हैं. Yes, definitely they allow you to pay via credit card. जब आप contribution करने जाते हो तो वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि there is a debit card, credit card,
UPI, नेट बैंकिंग, ये तरह तरह के ऑप्शन है। सो क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्या हम NPS नेशनल पेंशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन वाया क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं क्या? तो यस, वी कैन डू इट, बट वहाँ से जाने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चार्जेस। ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट आपको फ्री में तो नहीं बांट रही है ना। तो अब देखते हैं NPS कंट्रीब्यूशन गेट अवे चार्जेस क्या है। जब आप पे करते हो तो वहाँ पे कुछ चार्जेस लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो आपको 0.990% प्लस 18% GST, तो एक मोटा मोटा 1.062% क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगता है। मतलब सपोज आप 1000 पे कर रहे हो तो 1062%, 1.062%, है ना, तो वो आपको देने पड़ेंगे आपके क्रेडिट, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं। मतलब अंदाजन पकड़ लो, अगर आप 1000 रुपये आप पे कर रहे हो तो 1.062% होता है उसका एक 10 रुपये। अगर आप 1000 रुपये पे, एवरी 1000 रुपीज़ यू हैव टू पे द 10.62 रुपीज़। मतलब अगर आप सालाना 10,000 का पेमेंट कर रहे हो तो आपके 100 प्लस 6, 106.20 पैसे जाएंगे। मतलब ओवरऑल 106 रुपीज़, 10,000 की। सेम केस विद डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के केस में 0.944%, अगेन ये थोड़ा सा कम है। और नेट बैंकिंग के केस में तो सबसे कम ही है। आई मीन अगर आप देखोगे तो जस्ट 0.60 पैसा। बिकॉज अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में गवर्नमेंट और ये जो यूनिट होल्डर जहाँ पे जिस फंड में आपका पैसा डाले उनको चार्जेस लगते हैं 2%, 1%, वॉट एवर, डिपेंड्स ऑन अ डिस्कशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद बैंक। दिस पीपल हैज़ टू बेयर द चार्जेस, फंड हाउसेस। सो नेट बैंकिंग के केस में ये चार्जेस नहीं लगते, डायरेक्टली उनके खाते में चला जाता है। तो ये इट इज़ जस्ट लाइक मोटा मोटा अकाउंट मेंटेन करने की फीस आपसे ले रहे हैं। तो ओके, तो चलिए मान लिया कि ठीक है, चलो 1.062% हम लोग क्रेडिट कार्ड की फ़ी देने को तैयार हो गए। तो ये किसके लिए ज़रूरी है? आई मीन कौन कर सकता है? सी, अगर इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू द पेमेंट वाया क्रेडिट कार्ड, तो आपके पास रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिससे आपको कम से कम 2% का रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए। मतलब आपके जो क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक, ये सब जो मिलती है वो कम से कम 2% या 2% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये आप कर पाओगे। बिकॉज हमारा मकसद क्या है? टू मेक द पेमेंट थ्रू द क्रेडिट कार्ड ऑन द रिवॉर्ड पॉइंट, ऑन द कैशबैक। और दूसरा चीज़, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ माइलस्टोन अगर क्रेडिट कार्ड के कंप्लीट कर रहे थे तो आपको वो और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम, आवर एम इज़ टू गेट द रिवॉर्ड पॉइंट, और जो भी बेनिफिट्स है वो मेनी टाइम्स दे वेव ऑफ द फीस अगर आपने उनका एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया तो दैट्स द रीज़न। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपके रिवॉर्ड रेशियो 2% से ज़्यादा होना चाहिए। अब बात करेंगे, is there is any limit to the NPS contribution through credit card? See, as of now there is no limit. You can make any payment, any n number of amount with the your credit card, but it does not mean you should just sit and swipe your credit card with million rupees. No, one should always keep in mind the asset allocation. Second thing is, you have to well aware about the NPS product. Just because you are getting a reward points, you should not go and open NPS account and start swiping the cards, because people do what they do is, they make the payment and they do it tier 2 NPS, and then they withdraw that money. So होता क्या है, उनको रिवॉर्ड मिल जाते हैं, वो पैसा वापस आ जाता है, बीच में 1.062% जो भी वो कट हो जाता है। बट उसमें रिस्क है। उसमें रिस्क क्या है? इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर स्पेंड और फ्रॉड इन डिक्शनरी ऑफ क्रेडिट कार्ड मैक्सिमाइजर्स। सो ये
आप क्या कर रहे हो, आप टायर 2 में, जैसा कि मैंने बोला, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपके क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड आ गया है, उसी टाइम आप दूसरे इमीडिएट उसको निकाल रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी है, निकालना बहुत मुश्किल है, ईजी है, आई एम सॉरी, निकालना बहुत ईजी है। तो हम आप उसको निकाल रहे हो इमीडिएटली, उससे हो क्या रहा है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए, आपको पैसे वापस अपने बैंक में आ गए, क्रेडिट कार्ड पे नहीं जाते, वो बैंक में आ जाते हैं, आपके वापस अपने बैंक में आ गए, आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया। बीच में आपको सिर्फ लॉस कितना हुआ, 1.062%। आपने रिवॉर्ड पॉइंट से कितना कमाया, अगर आपका 2% से ज़्यादा रेट है तो आपने 2% का कमाया। तो बीच में जो वो ये 1% है ना, दैट पीपल डू टू अर्न दैट 1%, which is again is illegal to do, and it's called a manufacturing, it's illegal to do, and it's called manufacture spend or fraud. So इस केस में बैंक आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो चलिए देखते हैं अभी बैंक क्या क्या एक्शंस ले सकती है। Recently, many credit card issuers, especially Amex, HDFC, SBI, ICICI, they have this issue, and उनके केस में they actually monitor your high value NPS spend, मे बी 1 लाख 2 लाख जो भी है उनके लिमिट, वो मॉनिटर करते हैं। देर इज़ नो रिटर्न एज लॉ एज सच, बट इनके सिस्टम में ये फ्लैग इमीडिएटली हो जाता है, क्योंकि बहुत बार अगर आप देखोगे, आपका पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है एंड यू आर हैविंग सेम HDFC अकाउंट, तो ये पैसा अगर वापस से आता है NPS को, तो दे आर वेरी इजीली ट्रैक। एंड द सेकेंड थिंग, अगर आपका कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है, दैट आल्सो गेट tracked via the credit card, because nowadays we have a lot of high end data analytics skill, and I mean we have a lot of things, the way the way software analyze your spend, the monitor your spend, that is tremendous. I mean data analytics is the way bigger and bigger than our imagination. So HDFC, so these are the few cases which I know I came across by reading a newspaper or something, some sources or like that. तो ये चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। HDFC बैंक के केस में क्या करते हैं, HDFC बैंक वो सीधा सीधा वो आपके ट्रांजैक्शन रिवर्स करती है, मतलब नॉट द ट्रांजैक्शन, आई वुड से रिवॉर्ड पॉइंट, वो रिवॉर्ड पॉइंट आपके रिवर्स करती है, और आपका कार्ड वगैरह है वो टेम्परेरी होल्ड या परमानेंट ब्लॉक भी कर सकती है। अमेरिकन एक्सप्रेस के केस में क्या होता है, दे ऑल्सो डू द मल्टीपल, अगर रिकॉर्ड्स है वैसे बड़े ट्रांजेक्शन के, they simply block your card, they may give you the warning, and they do the same. ICICI bank के केस में they also follow the SBFC bank route, they simply scrutinize the high value transaction and reverse the point, that's it. अब बात करते हैं कि overall, I see the action taken by the bank directly proportionate to the value of the deal. If you see someone spending like 1 crore like this, impact could be the several like account block compared to the someone who spend 1 lakh a year. राइट, अगर आपने 1 करोड़, बिकॉज मैंने क्या बोला, टायर 2 में ये सब इन्वेस्टमेंट होती है, कोई 1-2 करोड़ टायर 2 में डाल रहा है इन्वेस्टमेंट पे नाम पे, और वापस से वो अकाउंट से निकाल रहा है, तो दैट इज अ फ्लैग, रेड फ्लैग फॉर अ बैंक, और बैंक टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट। मे बी सालाना 1 लाख इज नॉट मटेरियल, बिकॉज ऑन एन एवरेज हम बोल सकते कि हाँ हम लोग 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो जेन्युइन भी हो सकता है, बट देखिए 1 करोड़ जैसी बड़ी बड़ी अमाउंट कौन इतना करेगा। सो बैंक ट्रैक दोज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन एंड दे कैन रिवर्स द फीस एंड एवरीथिंग। द नेक्स्ट इज वाई बैंक टेक सच एक्शंस। अब बैंक्स को पता नहीं होता यही चल रहा है, ऑफ कोर्स पता होता है। एक एक तो पार्टली वो लीगल मूव होता है, और दूसरा होता है पार्टली वो बिजनेस मूव भी होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैन्युफैक्चर स्पेंड इज not allowed, and it's illegal, so that's why it's a legal move. At the same time, bank know that this kind of frauds are going, जितना कंट्रोल सब कर सकते हैं बैंक कंट्रोल करते हैं, जहाँ पे वो नहीं कर सकते वो नहीं करते हैं। आई मीन अगर छोटा मोटा ट्रांजैक्शन है तो दे लेट गो द थिंग्स, बट यहाँ पे दो मेजर चीज़ें आती है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग भी आता है, और दूसरा आपका बैंक के जो RBI एक्ट है, RBI का लॉ है, उसके अंडर भी नॉन कंप्लायंस होते हैं। तो
मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आई नो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वही हुआ ना कि आप इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हो और वापस से वो पैसा निकाल रहे हो. सो बैंक, यू आर टेकिंग undue advantage of a bank system. So bank just block the card and reverse the debit point, and they may give you some kind of warnings and all that, but in most case they simply block your card. अब बात करते हैं FAQs. I mean, अगर आपको कुछ FAQs, generally the few FAQs which came to my mind, I try to note it down. पहले FAQ है, if I use my credit card for NPS payment, is my account at risk? Simple answer is no. As long as you are genuine. Okay, if you are not genuine, you are trying to taking undue advantage of a system, you are at risk, you are at radar. So सिंपल यार, हर महीने का से 10,000 कर रहे हो, साल का 1,20,000 कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, ओके. बट एंड दैट यू आर डूइंग टायर 1 अकाउंट. अगर आप टायर 2 में कर रहे हो, वापस से वो पैसा रिवर्स में लेके आ रहे हो अपने बैंक अकाउंट में, देन यू आर एट रिस्क. ओके, द नेक्स्ट इज, what can I do if the credit card issuer reverse the point or close the account? देखिए, रिवर्स क्यों होगा या आपके पॉइंट रिवर्स क्यों हो गए, आप बैंक को कहीं ना कहीं से फ्लैग रेज हुआ है कि ये कुछ तो फ्रॉड का ट्रांजैक्शन हो रहा है. सो दैट इन दैट केस बैंक ने किए है. अगर आपने ऐसा कोई इशू नहीं किया, यू हैव टू अपील, यू हैव टू एस्केलेट टू द बैंक. नहीं, मैंने नहीं किया है, ये मेरा जेन्युइन ट्रांजैक्शन है. ओके, अगर आपने जेन्युइनिटी प्रूव कर दी, तो जेन्युइनिटी कैसे प्रूव करोगे? यू मे नीड टू सेंड योर NPS स्टेटमेंट ऑनलाइन. वो स्टेटमेंट निकलता है कि सी दिस मैंने ये जेन्युइन टायर 1 में कंट्रीब्यूशन किया है और ये फेक नहीं है, फ्रॉड नहीं है. हाँ ठीक है, मैंने 10 लाख डाले, 20 लाख डाले, बट दिस इज द जेन्युइन ट्रांजैक्शन, इट्स नॉट द फ्रॉड. एंड अगेन, क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट होती है उतनी करते, तो डिपेंड्स ऑन एवरीवन लिमिट. सो ये होने के बाद अब आते हैं कंक्लूजन पे. कंक्लूजन यही है कि NPS SIP contribution through credit card is alternative way to make payment, and yes, it is possible. About manufacturing spend, it is there and bank know about it. Please note, all those are who doing it will eventually lead into the trap if it's too many users try to take the advantages of it, especially with the high value transactions. सो नॉट ओनली NPS, रेंट पेमेंट और ये भी बाकी की जो भी ऐप है जहाँ पे वो रेंट पेमेंट वगैरह होता है, वहाँ पे भी लोग ऐसा करते हैं, अपने पेरेंट्स के वगैरह अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और वापस से वही पैसे रिटर्न ले लेते हैं. तो होता ये है कि रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाते हैं और पैसे भी वापस से अपने अकाउंट में आ जाते हैं. और ये जो चार्जेस लगते हैं 1%, 1.2% वगैरह, those are not normal, but eventually आप कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे, right? So again, you should avoid and you should not do it. About NPS, if you want to do the NPS investment, please take and discuss with your financial advisor, or if you are a DIY में do it yourself वाले हो investor आप, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड एडवांटेज और डिसएडवांटेज अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद ही NPS में इन्वेस्ट कीजिए. तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है. थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.